ऑलराइट, पिछली उसमें हमने डिस्कस किया था कि स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है। स्ट्रेट लाइन मेथड हमने पढ़ा था कि अगर आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स हर साल सेम मिलते हैं तो सेम अमाउंट से चार्ज होना चाहिए डेप्रिसिएशन। द अदर मेथड इज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ऑल्सो नोन एज RDM. देयर इज वन अनदर नेम फॉर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, दैट इज डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ऑल्सो नोन एज DBM. ठीक है। अच्छा, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कहता है कि अगर आपको इनिशियल ईयर्स में बेनिफिट ज़्यादा हैं तो डेप्रीसिएशन चार्ज जो लगना चाहिए उसको ज़्यादा होना चाहिए। इसी तरह से लेटर ईयर्स में बेनिफिट्स अगर कम हैं तो डेप्रीसिएशन चार्ज जो होना चाहिए वो भी कम होना चाहिए। अच्छा, इसकी अगर एग्जांपल दूँ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने एक गाड़ी परचेज़ की है। अब गाड़ी इनिशियल ईयर्स में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे देती है, ठीक है। आपको लेस रिपेयर एंड मेंटेनेंस लगेगा उस पर, ठीक है, इनिशियल ईयर्स में। तो जब इनिशियल ईयर्स में आपको लेस रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, दैट मीन्स आपने डेप्रिसिएशन चार्ज जो जाना है वो आपका ज़्यादा जाना है। सही है। लेटर ईयर्स में आपकी गाड़ी आपको बहुत ज़्यादा खर्चा देने शुरू हो जाती है। सही है। लेटर ईयर्स में उसमें से बेनिफिट्स कम आना शुरू हो जाती है और आपकी आउट ऑफ पॉकेट ज़्यादा जाना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि डेप्रिसिएशन चार्ज भी जो है वो आपने कम करना है। जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था पिछले स्ट्रेट लाइन मेथड में कि आपको अगर इकोनॉमिक बेनिफिट सेम है थ्रू आउट द यूजफुल लाइफ तो आप डेप्रिसिएशन चार्ज भी सेम रखो। इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट। अच्छा, ये किस अकाउंटिंग मेथड के तहत है? दैट इज मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं बेनिफिट शुड इक्वल्स टू द एक्सपेंस ऑफ योर्स। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इनटू द परसेंटेज चार्ज। अब लेट्स से आपने जो खरीदा एसेट वो 10,000 का था 2025 में, ठीक है। अच्छा, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है कि अब तक जमा हुआ डेप्रिसिएशन। तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इन 2025 में ज़ीरो होगा क्योंकि आपने अभी तक इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं लगाया, तो इसलिए ये ज़ीरो होगा। और लेट से आपने परसेंटेज आपको जो एग्जामिनर ने गिवन है वो 20% गिवन है, तो 10,000 माइनस ज़ीरो मेक्स इट 10,000 एंड द 20% ऑफ इट वुड मेक इट एज 2,000। ठीक है, ये 2,000 का अमाउंट बन जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया फर्स्ट ईयर का, ईयर 1। अगर मैं ईयर 2 की बात करूं, दैट इज 2026 की, तो अगर आप देखो 10,000 आपकी कॉस्ट थी, ऐसा ही है। फिर आपने 2,000 का चार्ज किया हुआ डेप्रिसिएशन, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। आज तक आपने कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया है? तो ईयर 2 में आप देखना कि 20% अगर आप लगाओ तो अब चार्ज होगा 10,000 माइनस 2,000 मेक्स इट 8,000 एंड देन 8,000 इंटू 20% मेक्स इट 1,600। तो आप देखो ना कि ईयर 2 में डेप्रिसिएशन जो चार्ज हुआ बाय अ रिड्यूस्ड अमाउंट हुआ। और उसकी यही लॉजिक है कि इनिशियल ईयर्स में वो आपको ज़्यादा बेनिफिट ज़्यादा एक्सपेंस, कम बेनिफिट कम एक्सपेंस। ठीक है, ओके। तो मैं अगर ईयर ईयर में 3 की बात करूँ, दैट इज 2027, तो 10,000 माइनस 2,000 माइनस 1,600। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब अगेन अब तक की डेप्रिसिएशन। तो 10,000 माइनस 2,000 मेक्स इट 8,000 एंड 8,000 माइनस 1,600 मेक्स इट 6,400. 6,400 into 20% I guess makes it 1,280. I'm not sure about that. I guess it makes it 1,280. फिर अगेन अगर आप देख सकते हो तो एक बाय अ रिड्यूस अमाउंट से डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ। इसकी लॉजिक मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है। ठीक है, जैसा हमने रिड्यूसिंग बैलेंस में स्ट्रेट लाइन मेथड में सीखा था, सेम ईयर सेम डेप्रिसिएशन। ऑल राइट,